जो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका जो ना सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी का, मैथ का, जो है ना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का मैंने दे दिया था। तो सेम टू सेम आपके एग्जाम आया था, ये भी आपके एग्जाम आएगा। तो हम लोग इंग्लिश का पेपर लेकर के आए और अभी किस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको बताने वाले, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन रहेगा। विषय कोड वगैरह आप लोग यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही देख सकते हो। एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूँ प्यारे बच्चों, चैनल वगैरह पे अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और इसी चैनल पर शाम में 7:30 बजे साइंस वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो आप लोग जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके बाद आपका जो है ना मैं बता दूं सब्जेक्टिव आंसर भी आएगा। फिलहाल अभी वीडियो में हम थोड़ा सा दिखाएंगे, बट पूरा प्रॉपर अच्छे से सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, तो सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है द गर्ल वेयर प्लानिंग जो ना प्लिंग द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको जो ना करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा, द जो ना द बॉक्स वाज विंग पेंटेड बाय द गर्ल्स। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा राइट आपका 1 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर हिम टू कॉल द गार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 3 नंबर प्रश्न बोला द एंटोम ऑफ क्लियर इज। तो याद रखिएगा 3 का ए नंबर हो जाएगा जो ना वैग्यू। ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। 4 नंबर है ही डस द वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर याद रखना 4 का बी नंबर हो जाएगा डिड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही 4 नंबर का राइट हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 5 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न की द टाइगर मेड है ए डस डस अटैक। तो 5 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा डेंजरस। ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर राइट होगा। 6 नंबर है वेयर डस डस यू गोइंग दिस एवरी दिस इवनिंग। तो 6 का ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर 6 का आप लोग डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। तो 7 का डी नंबर हो जाएगा एवरी चिल्ड्रंस ए चॉकलेट जो ना चोलोनेट। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चॉकलेट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखना आप लोग 8 नंबर बोला जा रहा है ही डस फर्स्ट फॉर लंच। तो यहाँ पर याद रखना 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर करेक्ट होगा। 9 नंबर है ट्राई टू रीच द विलेज दस सनेस्ट। तो याद रखना 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिफोर। ऑप्शन नंबर 9 का ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 नंबर बोला जा रहा है आपसे व्हाट डिड डस से अबाउट द वर्क। तो याद रखना 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बोला गया वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर डैश डैश। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन सी होगा यूनिट ही कम्स बैक। ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 है ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा ही सेड टू मी वेयर डू यू वेयर डू यू लाइव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। बार बार आपसे बोल रहा हूँ चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाकर प्रोग्राम से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव हिंदी का हम लोग नहीं अपलोड किए थे, कुछ ही देर में आएगा वीडियो, आप लोग इंतजार करिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर की चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा सोवेटेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 नंबर है विनिंग द जो ना कॉम्पिटिशन वाज डस। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा ए फेटर इन द कैप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बोला आपसे जा रहा है ही फेल एंड वाज टेकन टू डस हॉस्पिटल। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 16 है ही हैज गोट ए लोट ऑफ बुक्स जो ना बुक्स डस। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि डज नोट सी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बात करते हैं 17 नंबर का। तो बोला जा रहा है आई इट रिच डस माई हैंड। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा विथ। ऑप्शन नंबर सी आप लोग 17 का याद रखिएगा।
18 नंबर की अगर बात करेंगे तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है इट इज ए डैश डैश ऑफ टाइम, तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेस्ट ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। 19 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 19 का डी नंबर हो जाएगा आई एम रेडी टू से डिस द टू हर फेस, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप 20 नंबर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम जो है ना ऑफ फिनिश्ड, तो याद रखिएगा फिनिश्ड है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी नंबर, यानी कि इकोन जो ना जो ना इनकोरगार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिए। ठीक है प्यार बच्चों, आगे हम इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए 21 नंबर है 10 इज योर प्रॉब्लम, तो बिल्कुल याद रखना 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न बोला गया जना सगिंदा सनिंदा डैश टू ब्रदर्स, तो याद रखना 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हैज ऑप्शन 22 नंबर का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। 23 की बात कर लेते हैं, तो प्रश्न बोला जा रहा है आपसे चूज द ओड जो ना ओड ऑन द आउट, तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, बॉक्स ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। 24 है व्हेन इट्स जो ना pouring डाउन आउटसाइड यू शुड, तो देखिए 24 का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि टेक एन अम्ब्रेला, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही 24 का करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर का, तो बोला जा रहा है ही वर्केड डैश डैश डॉन द स्टूडेंट, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, फेटर जो ना फर्दर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर बोला जा रहा है, 26 नंबर बोला जा रहा है कि वी नीड टू बाय डैश डैश बटर, तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, सम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की डैश डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, कैन, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला जा रहा है ही कॉन्फिडेंट डैश डैश मी, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर आप लोग 28 का ए नंबर बिल्कुल ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला जा रहा है 29 नंबर प्रश्न की हाउ ओल्ड आर यू, आई डैश डैश जो ना 30 ईयर्स ओल्ड, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, एम, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो 30 नंबर बोला जा रहा है इंडिया विल इन द वर्ल्ड कप डेट इज जो ना करेक्ट, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो ना कॉम्बिनेशन सेंटेंस बना देना है, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, इंडिया विल जो ना कैल्टरनली विन द वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। आइए बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 31 आपसे बोला जा रहा है वर्ड्स डिफरेंट इन जो ना मीनिंग बट सिमिलर इन अराउंड जो ना अराउंड है, हाँ अमाउंट हो जाएगा, ठीक लीजिए अराउंड ही होगा डैश डैश, तो आप देखो 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि साइनोम्स हो जाएगा, बी नंबर आप लोग याद रखना। बात करते हैं 32 का वी वोट डैश डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लुक फॉरवर्ड टू, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 32 के बाद 33 है कि मीनिंग ऑफ ए बमिंग जो ना क्वेश्चन इज, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए विडली डेविड इशू, ऑप्शन नंबर डेविड इशू, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप लोग जो भी अभी एग्जाम इससे पहले दिए थे आप लोगों का कैसा गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलो 34 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो देखो 34 का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बेनिफिट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 है जॉन इज जो ना वर्निंग द न्यू शर्ट, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि न्यू, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 36 नंबर पर बोला जा रहा है नो सनर डिड द थिप सी द पुलिस डैश डैश ही रन अवे, तो बिल्कुल देखना 36 का ऑप्शन आपका डी होगा, डैन हो जाएगा, डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की व्हाट डैश डैश डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो 37 का ऑप्शन आपका ए नंबर जगह रोट, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। 38 से चूज द करेक्ट सैनोम ऑफ जो ना फैट्स, तो बिल्कुल याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जो ना बर्निंग, ऑप्शन बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया आपसे 39 नंबर देख लीजिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है चूज द
करेक्ट एंटोनिम ऑफ जो ना डेट शीट। तो देखो डेट शीट का एंटोनिम में अगर बताएं तो ये आपका यहाँ पर शायद हम काट दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो 41 से आई एम जो ना एफ्राइड दस दस डेयर, तो याद रखिए 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, टू गो, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए तो पहले मैं इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, फिर 100 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से सीख लेते हैं, फिर वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड करना। और अभी हम जस्ट आपको आंसर की इसी वीडियो में बताएंगे। फिर गूगल में आप लोगों को आना है और सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे ही इंटरफेस पेन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको इस प्रकार से नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे इस प्रकार से आना है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, मैंने बताया यदि आपको क्लास वगैरह भी करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी हम हेल्प कर देंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। सभी सेशन में किसी भी सेशन से कर लेना। ये आपका आर्ट्स का सेशन है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इंग्लिश लिखा है सामने, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए और यहाँ पर पेज को आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा जब भी आना है, क्योंकि तभी आपको आंसर की दिख पाएगा। तो फिलहाल देखिए ऑब्जेक्टिव का भी आंसर नहीं दिख रहा होगा, कुछ देर में दिख जाएगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सब्जेक्टिव का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लिया आप लोग। ये 41-40 का मैंने बता ही दिया, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है गोन। ठीक है, और सॉरी ए नंबर हो जाएगा टू गो। और 41 से बाय द टाइम शी वाज जो ना 15 सी 10 ए फेमस सिंगर। तो 41 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, हैड बिकम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 से व्हाट वाज द कॉस्ट 10 हिज जो ना एक्सेंटेड, तो याद रखिए 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 43 का, तो 43 नंबर है ही इंटरनेट डैश हाउस ही लिव्ड इन ए ईयर एगो। तो बिल्कुल देखिए 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, द ऑप्शन सी नंबर याद रखिए। 44 से ही इज और जो ना वरीड अबाउट हिज जो ना ब्रेड एंड बटर डीज डेज। तो याद रखिए 44 का डी नंबर हो जाएगा, मीन्स ऑफ जो ना लाइवहुड, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 45 नंबर का, तो प्रश्न बोला वी डन आवर जॉब, तो डैश याद रखिए 45 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, हैव वी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का, तो 46 नंबर प्रश्न बोला गया 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 46 नंबर क्या बोला यू डैश फॉलो ही सी लूट्स, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन ए होगा, मस्ट, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 47 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि आवर एग्जामिनेशन डैश द नेक्स्ट मंथ, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न की, तो 48 नंबर प्रश्न बोला वी वांट आउट डैश द बेल रिंग, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी याद रखिएगा जो ना यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं 49 नंबर का, तो बोला अली डिड नॉट इनवाइट्स ऑल हिज सेविंग ही वाज विश, तो देखो 49 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर, यानी कि अली वाज विश अनाउट नोट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सीनियर सिंगर्स, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। प्यार बच्चों याद रखना आप लोग। चलिए बात करते 50 का, राजा इज डैश डे एंड नाइट मिज्ड माइट, ठीक है ना। तो देखो अब 50 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, वर्किंग, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिए प्यार बच्चों। बात करते हैं 51 नंबर का, तो 51 नंबर पर तुम बोला आपसे जा रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, शी वन हिज दिस कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू, ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का, तो बोला आपसे जा रहा है इट डस इजी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो बढ़ाएगा 52 में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे, इज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 53 की बात कर लेते हैं ना, तो
तो ये पर नंबर बोला जा रहा है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग वाल्टर डिलामेयर वाज जो ना ब्रिटिश पोएट। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना डी क्लियरटिव ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 है कि द चाइल्ड दस विल वेल इन द लास्ट नाइट का जो ना कॉन्सर्ट। तो याद रखिए 54 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि परफॉर्मेड ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 55 नंबर की। तो सी वाज जो ना वरिंग ए गोल्डन जो ना नेकलेस। तो याद रखिए 55 का ऑप्शन आपका सी होगा, गोल्डन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 56 नंबर का। तो 56 नंबर प्रश्न बोला गया वाई वेस्ट मनी। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इट इज जो ना एक्सटेंडरी लूसी टू वेस्ट मनी ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला आपसे 57 नंबर जा रहा है स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स। 57 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैरी ऑन ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 58 नंबर प्रश्न की राम इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ए होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं 59 का माई फादर वाज जो ना ट्रेड डैश ईटिंग जो ना बोलाइड फूड। तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है ही वाज डैश बाय ए डॉग। तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिटेन ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि टू जो ना सर्व जो ना मोरलिटी इज टू अटेन मस्ट जो ना मस्टरली ओवरी। तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, माइंड एंड पेशेंस ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स जो ना गलेटरली जो ना ओवलाइजेड टू द पीपुल ऑफ। तो देखो 62 का ऑप्शन डी होगा यानी कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 63 नंबर है नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नॉर्थ ब्लॉक ऑप्शन नंबर 63 का ए नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका बोला गया 64 नंबर प्रश्न की मार्टिन लूथर किंग डॉक्टर जाकिर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा, गांधी ऑप्शन सी होगा। 65 की अकॉर्डिंग टू रूसेल्स द लास्ट ऑफ द ग्रेट जो ना प्रेसिडेंट इन्विटेशंस वाज। तो देखो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द आर्ट ऑफ जो ना राइटिंग ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है वन मस्ट जो ना एडमिर द जो ना इस प्रकार से देख लो यहाँ पर 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ना चिल्ड्रेन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 67 है इन बांग्लादेश रूपटोका इज ए काइंड ऑफ। तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन बी होगा यानी कि स्वीट डिश ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद आपका 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द फर्स्ट थिप सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर जो ना रिवेन्यू इज। तो 68 का ऑप्शन बी होगा यानी कि डेविड ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की जो ना फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ। तो याद रखिएगा 69 का ए नंबर हो जाएगा, वेंजी ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 70 नंबर है फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव। तो 70 का ऑप्शन बी होगा, बनाना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नतालिया इज। तो 71 का ए नंबर हो जाएगा जो ना सर्वेड ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 है जना एनजी वाज सिंपल माइंडेड एंड। तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सिंपल जो ना हार्डेड ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 बोला गया डैश जो ना कंट्रीब्यूट्स द रिवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। तो 73 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि जो ना एडवर्ड्स। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 74 नंबर प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर क्या बोला, चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैमिली। डी नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए।
आइए थोड़ा 75 नंबर क्वेश्चन जो है कट गया। 75 नंबर, 76 नंबर, 77 नंबर का आप लोग नोट कर लो। 75 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका हो जाएगा 75 का बी, 76 का ए, 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नोट कर लेना। और 78 है दस दस वाज बिकम टम्ब टू सी द जो ना लिफ्रेश यू ट्री। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर, यानी कि नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 89 है कि दस न्यूज जो ना न्यू लीव्स एंड फ्रूटी कम आउट ऑन ट्री। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन ए होगा एस्प्रिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द टोन ऑफ द पोएम एंड एन एपिटाफ इज। तो देखिए 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 81 द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल लीडर इज। तो 81 का डी नंबर हो जाएगा सोल लीडर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 82 नंबर बोला गया मैकिविटी इज द जो ना बेफलेंट ऑफ। तो 82 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि एस्कोलोट्रेंड यानी कि ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 83 है डैश डैश जो ना बिलोंग्स टू जो ना जोड़ो अस्ट्रीन डिजाइन। तो याद रखिएगा 83 का हो जाएगा डी नंबर KNL जो ना KN जो ना रवाला, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर 83 नंबर बोला, 83 के बाद 84 है द पोएट एंड गोन टू द वाटर राउट टू ड्रिंक। तो 84 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वाटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 85 नंबर है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। तो 85 का बी नंबर होगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 86 का। तो 86 है द सोलिडर इज। तो 86 का ऑप्शन बी होगा ए नोट, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 87 मैकिविटी इज ए डैश डैश कैट। तो 87 का ऑप्शन ए होगा मास्टरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 है नर्स इन द पोएम नाउ द लीव आर फैम फॉलिंग फास्ट फ्रेशर्स टू। तो 88 का ए नंबर जगह ए प्लेट, ऑप्शन ए नंबर याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 है ओड टू एंटोम एंटोम इज ए डैश डैश पोएम। तो 89 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्लासिकल, ऑप्शन बी होगा। 90 है ए किंग ऑफ एक्जिली इन द पोएम स्नेक स्ट्रेंथ। तो इसका हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द लायन, ऑप्शन डी नंबर याद रखिए। 91 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया द एलंगो सेक्शन, ठीक है ना, एलंगो सेक्शन इस प्रकार देख लो। यहाँ पर देख लो आप इन्वाइटेड इंग्लैंड इन द। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5th सेंचुरी, ऑप्शन ए होगा। 92 है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश डैश ईयर ओल्ड। तो ये 92 का ए नंबर हो जाएगा 15 ईयर, ऑप्शन होगा। 93 है हाउ रोट द कंट्री वर्ली टेल्स। तो 93 का बी नंबर हो जाएगा आपका चौस्टर हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर है हाउ इज द राइट ऑफ वेन्यूस एंड एडोनिस। तो 94 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि किड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 नंबर को। तो बोला गया द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश डैश वर्ड। तो 95 का ऑप्शन सी होगा ग्रीक। 96 नंबर है जो ना मोलरिटी, इस प्रकार से नोट कर लेना। 96 का हो जाएगा बी नंबर मिडिल मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लासेस हो जाएगा। देखो 96 97 मैंने बता दिया। 97 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कट गया। 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नोट कर लेना प्यारे बच्चों। और 98 है डैश डैश ए। तो इस प्रकार से आप नोट कर लेना, ठीक है। केलर आई फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल। तो 98 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ड्राइडेन। अगली क्वेश्चन आपका 99 है हाउ रोट प्राइड एंड प्रेजेंसी। तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 100 नंबर का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एलंगो सेक्शन। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव का आंसर आपको गूगल में सबसे पहले मिल जाएगा और आंसर आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों साथियों के साथ, और लाइक वगैरह कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 200 वर्ड्स। यानी कि आपको किसी एक विषय पर जो है ना 150 से 200 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोला शुड प्लास्टिक बी बैंडेड। दूसरा बोला हेल्थ इज वेल्थ।
तीसरा बोला जो ना स्वच्छ भारत अभियान, और डी में बोला एजुकेशन शुड बी फ्री, और ई नंबर में बोला माय फेवरेट बुक। तो किसी एक पर आपको इसमें से बनाना है, तो मैं जो आंसर दिया हूं ना, ये दिया हूं शुड प्लास्टिक बी बैंडेड, ऑप्शन जो ए नंबर वाला है क्वेश्चन, इसका आंसर दिया। मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ वगैरह इसका कहाँ से डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप जरूर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक को एक्सप्लेन करके लिखना है, 4 नंबर वाला है, तो 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग पहला का आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे कि द लाइफ ऑफ द नेडगो इज स्टिल सेंट्रली क्लिपेटेड बाय द जो ना मेंसेल्स ऑफ जो ना सजेशन एंड चेंज ऑफ उसके बाद होगा डिस्क्राइमिनेशन। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन। और बी नंबर में द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स, सी नंबर हो जाएगा। एंड शुडली द लैंड वाज फॉर सेल, देयर लैंड देयर अल्ट विच वाज ऑल डे हैड। अगली क्वेश्चन डी है मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप हर फेस, उसके बाद हो जाएगा जो ना विल्टेड इन स्माइल्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन भी, और कितना बनाना है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख के याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। चलो तीसरा में भी करना है, एक्सप्लेन ऑफ एनी वंस ऑफ द फ्लोइंग। तो किसी एक सब्जेक्ट पे एक्सप्लेन करके लिखना है, 4 नंबर बोला होगा। तो पहला है एंड व्हेन यू थिंक ही इज हेल्प ऑल स्लीप ही इज वाइड अवे, ठीक है, वॉक हो जाएगा अवेक। बी नंबर में इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर ए कम कॉर्नल ऑफ ए फोर्डगेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब ये आपका सी में हो जाएगा। बट बिलीव दैट आई शॉल मेक ए स्प्राइडर जो ना जर्नलिस्ट साइंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्क्वाड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ही मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको जैसे कि राइट ए लेटर इन योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट जो ना ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन टू ए जो ना पैरामेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार से इसका ही मैं आंसर दिया हूँ, 5 नंबर वाला है। नीचे में भी है, तो इसका मैं नहीं दिया हूँ, आप अगर खुद से बना पाते हो तो अच्छे से बना लेना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, एनी जो ना आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, जो आपको 40 से 50 वर्ड में देना है। 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बी नंबर बोला हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस जो ना सोनानाल। अगला सी नंबर है व्हाई डिड सेवेई जो ना वेनर अबाउट द टॉन। डी नंबर में है व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ प्रोवर्टी इन मेडिकल फील्ड। अगला हो जाएगा व्हाट हैप्पीनेस ए जो ना अंटोम। अगला हो जाएगा आपका व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। अगला हो जाएगा इज द स्पीकर ऑफ द सोलिडर ए फ्राइड ऑफ डेट। अगला हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय ग्रेट वोवेल शिफ्ट। अगला आई में हो जाएगा व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लैंड। और जे में हो जाएगा हुआ इज जो ना लेटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर इशू। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें और भी है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको किन्हीं जो है ना 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। तो देखो जैसे कि पहला में है ना, इसमें बोला राइट समरी, किसी एक विषय पर समरी लिखना है। जैसे कि हम दिए हैं एनी पिताब पर, तो इसका मैं दिया हूँ, तो इसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बी नंबर में बोला, इसमें भी सेम वही बात बोला, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे मैं समरी लिख दिया हूँ। और सी नंबर है डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसका आंसर दिया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, आप देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 8वां में। इस प्रकार से 8वां करके बहुत सारा दिया है। और देखो यहाँ पर आपका इसमें है ना, तो इसका आंसर मैं पहले ही दे दिया, यहाँ पर मिलाने वाला है, ठीक है। इसका डी से मिलेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया नंबर 22। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो 3 का आंसर मैं देने वाला हूँ, आप इतना ही लिखो, ठीक है। आप देखो ट्रांसलेशन भी करना था आपको, तो इसका में ट्रांसलेशन जरूरी नहीं, 3 ही क्वेश्चन बनाना है इसमें से 6 नंबर वाला में। इतना सलाह दिया आपसे, आपको ऑप्शन आपको 3 ही बनाना है। अब देखो वो तो है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है रीड फ्लोइंग। तो देखो ये थोड़ा ना कट गया, इस कारण से हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे।
इस आंसर इसका पीडीएफ के रूप में जहाँ से डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, बाद में वहाँ से आप कर पाओगे डाउनलोड। ठीक है, तो चलो आंसर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, हम पढ़ते हैं फिर अभी पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ मिलेगा। तो देखो आप लोग पहला क्वेश्चन में हम लोग एक आंसर दे रहे हैं, जैसे कि द जो ना परवेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक विल जो ना कन्विसेंट एंड जो ना ड्यूरेबल हैज अनस्लेस्ड ए हाइडन मॉन्स्टर प्लास्टिक जो ना पॉपुलेशन दिस द ट्रेट अफेक्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लांट। उसके बाद आगे आप लिखिएगा क्या, आगे लिखिएगा जो ना इंडेंगरिंग लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर वैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इज क्रूरल फॉर ए जो ना हेल्थियर प्लांट एंड ब्राइटर फ्यूचर प्लास्टिक पॉपुलेशन जो ना पॉपुलेशन एक्सटेंड्स टू आवर। और आगे आपको इसी में लिखना होगा जो ना ऑक्शंस विथ एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन टन्स इन जो ना इंटरनिंग एनुअली जो ना ग्रेस ऑफ प्लास्टिक जो ना डेवियर्स हार्म marine life जो ना surfacing sea tutorless and passing जो ना पोसिंग थिएटर्स एंड टू ट्राई। उसके बाद देखिएगा इकोसिस्टम्स द ग्रेट जो ना पैसिफिक गरवेग पेट सर्विस हैज ए जो ना स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द अनकंट्रोल प्लास्टिक जो ना प्लेग्स। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, तो देखिए 100 years later द लाइफ ऑफ द नार्गो इज स्टिल सेंट्रली जो ना क्लैप्लेड बाय द मेनासलेस ऑफ जो ना सेगोरेशन एंड द चेंस ऑफ। उसके बाद आगे आपको इसमें लिखना होगा डिस्क्राइमिनेशन डॉक्टर किंग यूज्ड टू टर्म मंगोल्स टू। इसके बाद आगे आपको लिखना, तो आगे आपको यहाँ पर लिखना है जो ना सिंबॉलिकली कंपेयर जो ना। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, सेग्रेगेशन लॉस टू द जो ना स्नेकलेस ऑफ हैंडीकॉप्स यूज्ड ए 100 years। उसके बाद ईयरली टू जो ना रेस्ट्रेन सल्वेज। तो इस प्रकार से लिख देना है। चलिए, तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन की कुछ 3 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं। देखिए एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाल्फ ऑल स्लीप जो ना ऑल स्लीप ही ऑलवेज वाइड अवे जो ना अवेक is a line from the poem Macavity the My System Cat YTS Eliot। The poem is about a factioner cat named Macavity how is a criminal spy। और आगे लिखना है एंड जो ना स्ट्रैक्स्टर हाउ ऑलवेज मैनेज टू जो ना escape विंग कैच। तो इस प्रकार से आंसर होगा। और आगे 4 नंबर में हम लोग यहाँ पर दिए आंसर, जैसे कि आपको लिखना था अपने फ्रेंड को एक पत्र लेटर लिखना था, तो लिखना है डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल बी फाइन देयर आई डिड। तो इस प्रकार से आप लिख लेना प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ लास्ट में अपना नेम डेट वगैरह बस लिख देना, इसमें देख लेना नाम वगैरह ना हो, आप चेंज कर देना थोड़ा सा। तो चलो अभी तो कंटिन्यू आंसर हम बताएंगे आपको। पहले इसका पीडीएफ वाला का आंसर 5 का पहला का बिजनेस ऑफ एजुकेशन इन वायलेस एज टीचिंग स्टूडेंट आर फंडामेंटल थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब बी नंबर क्वेश्चन में 5 का ही बी का लिखिएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन बनाना था ना। तो ठीक है, नानू काका टोलकेड ऑफ हजरत बरकत अली द जो ना अम्बेसडर इन सच ए टॉन हैज इफ ही वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड ही आल्सो टोलकेड अबाउट हिज फूडगिन आवर टावर एंड हिज जो ना कॉन्टैक्ट विथ VIP सोनानाल जो ना सोहानाल वांट्स ए जो ना फॉर फ्रॉम द जो ना अम्बेसडर फॉर हिज सन टूज ननू काका इम्प्रेस्ड हिम। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब सी नंबर का आंसर देखिए आप लोग, इट वाज ए वेरी हॉबी टू जो ना वंडेड जो ना वंडर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली लुकिंग फॉर गार्ड्स ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन बाइंग ए कलेक्टिंग इट फ्रॉम द मार्केट एंड
and arrange it on the walls of his house। तो आगे बढ़ते हैं, डी नंबर का आंसर देखिए आप लोग, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ जो ना पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड प्रिवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीचिंग जो ना रीचिंग इनटू एवरी पार्ट ऑफ द वुड वर्ल्ड एंड जो ना देयर फॉर द जो ना पेटियंस हैव टू सफर ए लोट मोर। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर होगा ई नंबर का, तो ई का आंसर होगा देयर आर जो ना मल्टीपल मैच फॉर जो ना टोन इन क्लाउडिंग ए जो ना केमिकल इक्वेशन ए पर्सन हाउ बिकम ए सोलिडर ऑफ लव एंड ए 1959 फिल्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर आपका छः का पहला का आंसर हम लोग दे लें, पहला में ए का, छः का पहला का ए का, इस प्रकार से लिखना है। देखिएगा एन इनकरप्शन जो ना इनकरप्शन ऑन ए टॉम्ब एंड इज एन जो ना इपिटाब हैज ई बाय जो ना एक्स जो ना एक्सटेंस एनीथिंग रिटेन हैज इफ टू बी जो ना इन जो ना इनस्क्रिप्ट ऑन ए टॉम्ब जो ना प्रोबली द ईयरलिस्ट सर जो ना सर्वाइविंग। आगे लिखिएगा आप लोग जो ना इपेट्स आर दोज रिटेन ऑन एंसेंट जो ना इपेटिन उसके बाद एस्क्रो बगी एंड जो ना कोफाइंस। फिर लिख दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ तक लिख लेना। फिर बी नंबर का आंसर हम लोग दे रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बी का पहला का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इज इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेस जो ना एक्सप्रेस ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन द महात्मा सो जो ना सो ए वाइड comprehension between the western civilization to the death of Indian। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग सी नंबर का, सी नंबर का ही हम लोग आंसर देते हैं, वीडियो बोले थे ना क्वेश्चन में आपको। तो देखो सी का आंसर होगा it is not only applied when people speak of English people but also used when people from different nation meet English in the most widely spoken English in very different context in the world। Therefore English is not only an international language